हेलो स्टूडेंट, आज हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये हमें कई विद्यार्थियों द्वारा पूछा गया था और कमेंट करके पूछा गया था, सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत लोगों ने हमसे पूछा, बहुत स्टूडेंट ने पूछा हमसे, तो हमें लगा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। देखिए, कुछ यूनिक क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको किस प्रकार से हम करते हैं। निम्नलिखित की पुष्टि करें। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, इसकी पुष्टि करना है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे, जो यहाँ पे है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। कैसे, इस चीज़ को हम देखने के लिए देखते हैं सबसे पहले कि अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, तो फिर हम बता सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड की प्रकृति जलीय प्रकृति कैसी हो सकती है। तो हम आसानी से इसको जान सकते हैं। देखिए, तो जैसे कि हम जानते हैं कि अमोनिया NH3 प्लस HCl की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड मिलता है, NH4Cl अमोनिया क्लोराइड। क्योंकि यहाँ अमोनिया की अभिक्रिया जब हम किससे कराएं, अमोनिया की अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएं। अमोनिया की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के पास हम जानते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता 3 होती है, और यहाँ से इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ से हम एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन फिर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये सहसंयोजक यौगिक का निर्माण कर लेंगे। पुनः यहाँ से जो HCl है, ये हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके इस प्रकार से अपना स्टॉक पूरा कर लेंगे। और उसके बाद जो फलस्वरूप जो निर्माण होता है हमारा अमोनियम क्लोराइड का निर्माण में क्रम में हम क्या देखते हैं कि चूंकि नाइट्रोजन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक एक हाइड्रोजन आके उससे मिल करके अभिक्रिया कर लेते हैं, लेकिन यहाँ अमोनिया में 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाते हैं, और इस प्रकार से यही एक हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, अतिरिक्त हाइड्रोजन जो आ गया, यही एक इलेक्ट्रॉन अधिक लेके आते हैं जो आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है NH4 प्लस में और Cl माइनस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से जब हम सोडियम क्लोराइड, चूँकि यह जल में घुलनशील होता है, बहुत अच्छे से घुल जाते हैं, तो इसीलिए जब हम अमोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन जल में डालते हैं तो इसका जलीय विलयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की अधिकता के कारण क्या होता है कि ये अम्लीय हो जाता है। चूँकि अरहेनियस के द्वारा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अरहेनियस के परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि चूँकि अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में एक अतिरिक्त हाइड्रोजन के जुड़ जाते हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, एक अतिरिक्त हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, जिसके कारण यह जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है, जिसके कारण यह जल में घुलकर हाइड्रोजन H प्लस आयन प्रदान
करता है। तो हम कह सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड NH4 प्लस NH4Cl का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय होता है। अम्लीय होता है। आप इस प्रकार से इसका जवाब दे सकते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें कहता है कि सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसके आंसर के लिए हम देखते हैं कि क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए, तो हम एक बार जिन लोगों को उतना समझ में नहीं आया हुआ, एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों को भी समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले काम क्या किए थे कि देखे थे कि अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कैसे हुआ था। तो हम अमोनिया की अभिक्रिया कराए थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हुआ था। ये किस प्रकार से निर्माण हुआ था, हम यहाँ पे क्या किए थे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना के द्वारा हम दिखाए थे कि देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया था और 1 हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ गया था, और इस प्रकार से क्या बना लिया था, अमोनियम क्लोराइड बना लिया था। समझ गए इस बात को? अमोनियम क्लोराइड आयन बना लिया था और Cl माइनस। चूंकि इसी आयन बनाने के क्रम में चूंकि 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाता है, अतिरिक्त आ जाता है, जिसके कारण 1 इलेक्ट्रॉन अधिकता के कारण जल में घुलने के बाद क्या करता है, वो हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि इसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है। अमोनियम क्लोराइड की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। चूंकि अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में एक अतिरिक्त हाइड्रोजन के जुड़ जाते हैं, एक अतिरिक्त हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, जिसके कारण यह जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। अतः अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसको समझते हैं। सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये कैसे होता है? चूंकि हम जानते हैं सोडियम एसीटेट है CH3 CH3 COO Na, सोडियम एसीटेट, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया हम किसे कराते हैं? जल से। तो सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया जल से कराने पर क्या होता है कि हमें क्या प्राप्त होता है? CH3 एसिटिक अम्ल, CH3 COOH एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, NaOH प्राप्त होता है। ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ से क्या होता है कि जब हम सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो इसके उपरांत क्या होता है कि एसिटिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। चूंकि यहाँ पे एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, इसीलिए क्या होता है कि इसके जलीय विलयन में दुर्बल अम्ल की सांद्रता कम हो, क्योंकि दुर्बल अम्ल है, स्वाभाविक बात है इसमें सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी, और प्रबल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, इसीलिए इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होती है, जिसके कारण ये प्रबल क्षार होता है। तो एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षार के मिलने के कारण क्या होता है कि उसकी प्रकृति भास्मिक हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन भास्मिक होता है या क्षारीय होता है। चूंकि
चूँकि सोडियम एसीटेट जल में घुलकर एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षार है, जो कि एक प्रबल क्षार है, और जिसके कारण क्या होता है, सोडियम एसीटेट जल में घुलकर एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होने के कारण इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाती है। देखिए, सोडियम एसीटेट जल में घुलकर एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है। तो चूंकि यहाँ से क्या होता है कि सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन पूछा जा रहा है क्या क्षारीय होता है, तो होता कैसे है, क्योंकि इसके फलस्वरूप होता क्या है, सोडियम एसीटेट को जब जल में घुलाते हैं तो एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल भस्म है, जिसके कारण क्या होता है, एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल भस्म में किसकी प्रबलता अधिक होगी, भस्म की प्रबलता अधिक होगी, जिसके कारण इसकी विलयन की प्रकृति कैसी हो जाती है, भास्मिक हो जाती है। इसीलिए चूंकि सोडियम एसीटेट जल में घुलकर एसिटिक अम्ल जो एक दुर्बल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है का निर्माण करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल भस्म होने के कारण इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाती है। आगे देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, कहता है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है, कैसे, इस बात को समझते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कहता है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है कैसे। तो सोडियम सल्फेट का दरअसल निर्माण कैसे होता है, यहाँ से हम इसको समझने के लिए जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O का निर्माण होता है। यहाँ से देखिए दरअसल यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 सोडियम है, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, इसीलिए यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, तो यहाँ से ये संतुलित हो जाएंगे। अब देखते हैं चूंकि सल्फ्यूरिक H2SO4 एक सल्फ्यूरिक क्या है, अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, तो भस्म है, तो यहाँ से हम देखते हैं अम्ल प्लस भस्म मिल करके क्या बनाता है, लवण और जल।